जय राधा माधव, जय कृष्ण मुरारी, जय राधा माधव, जय कृष्ण मुरारी, जय राधा माधव, जय कृष्ण मुरारी। श्रीमद्भागवत गीता साधक संजीवनी श्लोक नंबर 7 शुरू करते हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोध द्विजोतम नायकामं सैन्यस्यं सज्ञातं तजानविहुमिते। हे द्विजोतम, हमारे पक्ष में भी जो मुख्य हैं उन पर भी आप ध्यान दीजिए। आपको याद दिलाने के लिए मेरी सेना के जो नायक हैं उनको मैं कहता हूं। अस्माकं तु शिष्टा ये तनिबोध द्विजोतम। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है कि हे द्विज श्रेष्ठ, जैसे पांडवों की सेना में श्रेष्ठ महारथी हैं, ऐसे ही हमारी सेना में भी उनसे कम विशेषता वाले महारथी नहीं हैं। प्रत्युत उनकी सेना के महारथियों की अपेक्षा ज्यादा ही विशेषता रखने वाले हैं। उनको भी आप समझ लीजिए। तीसरे श्लोक में पश्य और यहां निबोध क्रिया देने का तात्पर्य है कि पांडवों की सेना तो सामने खड़ी है, इसलिए उसको देखने के लिए दुर्योधन पश्य देखिए क्रिया का प्रयोग करते हैं, परंतु अपनी सेना सामने नहीं है, अर्थात अपनी सेना की तरफ द्रोणाचार्य की पीठ है, इसलिए उसको देखने की बात ने कहकर उस पर ध्यान देने के लिए दुर्योधन निबोध ध्यान दीजिए क्रिया का प्रयोग करते हैं। नायकामं सैन्यस्य सर्वज्ञतान बृहतं ते। मेरी सेना में भी जो विशिष्ट सेनापति हैं, सेना नायक हैं, महारथी हैं, मैं उनके नाम केवल आपको याद दिलाने के लिए, आपकी दृष्टि उधर खींचने के लिए ही कह रहा हूं। सज्ञार्थतम पद का तात्पर्य है कि हमारे बहुत से सेना नायक हैं, उनके नाम में कहां तक कहूं, इसलिए मैं उनका केवल संकेत मात्र कहता हूं, क्योंकि आप तो सबको जानते ही हैं। इस श्लोक में दुर्योधन का ऐसा भाव प्रतीत होता है कि हमारा पक्ष किसी भी तरह कमजोर नहीं है, परंतु राजनीति के अनुसार शत्रु पक्ष चाहे कितना ही कमजोर हो और अपना पक्ष चाहे कितना भी सबल हो, ऐसी अवस्था में भी शत्रु को कमजोर नहीं समझना चाहिए और अपने में अपेक्षा, उदासीनता आदि की भावना किंचित मात्र भी नहीं आनी देनी चाहिए। इसलिए सावधानी के लिए मैंने उनकी सेना की बात कही और अब अपनी सेना की बात कहता हूं। दूसरा भाव यह है कि पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन पर बड़ा प्रभाव पड़ा और उनके मन में कुछ भय भी हुआ, कारण की संख्या में कम होते हुए भी पांडव सेना के पक्ष में बहुत से धर्मात्मा पुरुष और स्वयं भगवान थे। जिस पक्ष में धर्म और भगवान रहते हैं उसका सब पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। इतना ही नहीं, पशु पक्षी, वृक्ष लता आदि पर भी उसका प्रभाव पड़ता है, कारण कि धर्म और भगवान नित्य हैं। कितनी ही ऊंची से ऊंची भौतिक शक्तियां
क्यों न हो वे सभी अनित्य हैं। इसलिए दुर्योधन पर पांडव सेना का बड़ा भारी असर पड़ा, परंतु उसके भीतर भौतिक बल का विश्वास मुख्य होने से वह द्रोणाचार्य को विश्वास दिलाने के लिए कहता है कि हमारे पक्ष में जितनी विशेषता है उतनी पांडवों की सेना में नहीं है, अतः हम उन पर सहज ही विजय कर सकते हैं। जय राधा माधव, जय कृष्ण मुरारी, जय राधा माधव, जय कृष्ण